तो हाय फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में आपका भाई एक और 5G ट्रिक लाया है। जिस 5G ट्रिक से आप सभी लोग 12th क्लास के काव्य खंड में जितने भी राइटर है और कौन सा चैप्टर लिखे और बहुत ही इजी तरीके से आप सभी को हम याद करवा देंगे। इसके पिछले वीडियो में हम काव्य गद्य खंड में जितने भी राइटर है और कौन सा चैप्टर लिखे सभी को हम ऑलरेडी ट्रिक से बता दिए, मतलब कि 5G ट्रिक से हम बता चुके हैं, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में भी बताएंगे 5G ट्रिक है। 5G ट्रिक जो बहुत खतरनाक है, ठीक है। आप सभी को मात्र 5 से 10 मिनट का टाइम देना है और इस जो काव्य खंड में लगभग 13 से 12 चैप्टर है, सभी को हम याद करवा देंगे बहुत ईजी तरीका से। आप सभी को रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जब तक हम हैं जब तक आप सभी को रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो समझिएगा, काव्य खंड का पहला चैप्टर का नाम क्या है, समझिएगा। पहला चैप्टर का नाम है कड़बक। देखिए इसका राइटर कौन है, कड़बक किस तरह से याद करेंगे। देखिए कड़बक माने बक बक। देखिए कड़बक का मतलब बक बक, ज्यादा बक बक कर रहा है, मालिक बन रहा है तू। यानी कि यहाँ पे देखिए हम क्या बोल रहे हैं, कड़बक का लेखक कौन हो जाएगा। तो कड़बक से आप सभी को याद रखना है, कड़बक का मतलब बक बक कर रहा है, ज्यादा मालिक बन रहा। मालिक का मतलब मलिक मोहम्मद जैसे आप सभी को याद रखना है, ठीक है ना। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद समझिएगा दूसरा क्या है। देखिए दूसरा और तीसरा बता देते हैं। दूसरा और तीसरा दोनों पद है, लेकिन दूसरा पद में जो है ना कृष्ण भक्त है। अब देखिए कृष्ण भक्त है, तो ये जो पद है और कृष्ण भक्त है, और इसका राइटर कौन है, मतलब लेखक कौन है। तो देखिए कृष्ण भगवान। देखिए जब कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं तो कृष्ण जी के बांसुरी में जो उसका सुर होता है बहुत बढ़िया होता है ना। सुर का मतलब आप सभी को याद रखना क्या, सूरदास, ठीक है ना। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे बोलेगा कृष्ण भक्त तब आप सभी को बताना है सूरदास। अगर यहाँ पे बोल दे राम भक्त, तो राम का माता का नाम क्या है, तुलसी माता। बस इतना आप सभी को याद रखना कि राम जी के माता का नाम क्या है, तुलसी माता, मतलब कि तुलसीदास आप सभी को याद रखना, ठीक है ना। अब इसके बाद समझिएगा 4 नंबर क्या है, छापिये। और छापिये का लेखक अब कौन है, नाभादास। अब इसे किस तरह से याद करेंगे। देखिए छापिये का मतलब जब कोई चीज़ छपाता है, मतलब छपाता है तो नया वगैरह छपाता है, कॉपी किताब जो भी छपाता होगा तो छपाता है तो नया छपाता है, मतलब छापिये का लेखक कौन हो जाएगा, तो नाभादास। इसी तरह से समझिएगा 5वां नंबर क्या है, कवित्र। कवित्र मतलब देखिए यहाँ पे कवित्र, देखिए इसका लेखक कौन है, तो कवित्र का लेखक हो जाएगा भूषण। इसे किस तरह से याद करेंगे, तो देखिए कवित्र में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कवि है। तो देखिए जब कवि स्टेज पे जाते हैं तो स्टेज पे जाते पहले भाषण वगैरह देते हैं ना, तो भाषण से आप सभी को क्या याद रखना है, भूषण। बस सिंपल है, ठीक है। आप सबको ज़्यादा याद नहीं करना, कवित्र याद करना है। तो आप सभी को याद कीजिएगा कि कवित्र का मतलब कवि, और कवि जब जाते हैं स्टेज पे तो क्या देते हैं, भाषण देते हैं, मतलब कि इसका लेखक कौन हो जाएगा, भूषण, ठीक है ना। अब इसी तरह से अगला समझिएगा छठा क्या, तुमुल कोलाहल कलह में। इसका लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। देखिए एगो लड़का है, ठीक है ना, एगो लड़का है, उसको प्रसाद दिया है शंकर जी के प्रसाद, लेकिन उसमें कोयला निकल गया। बोला कि तू मिल कल, तू मिल मतलब कि तू कल मिल, और शंकर जी के प्रसाद में कोयला दे दिया, तू कल मिल। मतलब देखिए इसका खाने का अर्थ क्या हुआ कि तुमिल क्या है, तुमुल कोलाहल कलह में, तुमिल, तुमिल माने कल मिल, और क्या चीज़ के प्रसाद में कोयला निकला था, तो जय शंकर, यानी कि शंकर जी के प्रसाद में कोयला निकल गया था, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछेगा बताइए, तुमुल कोलाहल कलह में, कलह में कोलाहल माने कोयला, कलह माने कल, यानी कि कल शंकर जी के प्रसाद लिए थे ना, उसमें कोयला निकल गया, कोयला शंकर जी के प्रसाद में, ठीक है ना। कोयला माने कोलाहल, आप सभी को याद रखना, ठीक है ना। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद समझिएगा 7 नंबर क्या, पुत्र वियोग। देखिए पुत्र वियोग, सही बात है कि कुमारी लोग जितने भी है सभी का पुत्र नहीं होता, सही बात है ना। तो आप सबको याद रखना कि पुत्र वियोग मतलब आप सभी को याद रखना, पुत्र किसको नहीं होता है, कुमारी लोग। कुमारी का मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद समझिएगा 8 नंबर क्या है, उषा। अब देखिए आप सभी के घर में होगा उषा का मशीन। उषा, देखिए उषा का मशीन जो कपड़ा सिलाई करता है ना, तो मशीन कौन खरीदेगा, बहादुर लोग ने, जो बहादुर है जिसके पास पैसा वगैरह वही नहीं खरीदेगा, बाकी गरीब लोग खरीदेगा नहीं खरीदेगा। लेकिन हम ट्रिक बता रहे हैं याद करने के लिए, ठीक है ना। तो उषा का मशीन है और कौन खरीदेगा, तो बहादुर लोग। तो इस हिसाब से भी याद रखना क्या, शमशेर सिंह बहादुर, ठीक है ना। बहादुर लोग क्या खरीदेगा, तो उषा का मशीन। तो आप सभी को इस तरह से याद रखना है। इसके बाद समझिएगा जन जन का चेहरा है, कि देखिए जन जन का चेहरा है, कि देखिए सबका चेहरा एक है। अब बताइए किसका चेहरा अलग है, बताइए गणेश जी का, मतलब गणेश जी का मतलब देखिए गणेश जी का जो चेहरा उसका उनका जो सूढ़ है बहुत लंबा है, माने गजानन माधव मुक्ति। गजानन का मतलब देखिए गज का मतलब हाथी, हाथी का चेहरा अलग है, उसका सूढ़ जो है लंबा है। तो आप सबको याद रखना कि जन जन का चेहरा एक, सबका चेहरा एक है, लेकिन किसका चेहरा अलग है,
आप सभी को पता है ना, गज माने हाथी, माने गजानन माधव मुक्ति, आप सभी को याद रखना। देखिए हम आपको एक बार फिर से याद करवा देते हैं, ठीक है ना। कौन सा ट्रिक है, तो 5G ट्रिक। आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए कि 5G ट्रिक हम बताते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आप सभी का 12th क्लास के काव्य खंड का पहला चैप्टर है। देखिए पहला चैप्टर क्या है, कड़बक है। तो कड़बक के लेखक कौन है, अगर आपसे पूछ देगा तो क्या बोलिएगा, तो याद कीजिएगा कड़बक मैंने बकबक कर रहा मतलब मालिक बन रहा है। मालिक का मतलब मालिक मोहम्मद जैसे इनका लेखक हो जाएंगे। अगला क्या है, देखिए पद है, एक पद है कृष्ण भक्त। कृष्ण जी जब भी बांसुरी बजाते हैं उनका तब उनका सुर अच्छा लगता है। सुर का मतलब सूरदास, ठीक है ना। अगला क्या है, राम। अब राम जी के माता क्या नाम है, तुलसी, मतलब तुलसीदास इनका लेखक। अगला कौन है, छापिया। छापिया बताया था ना, जब कोई चीज़ छपाया तो छपाता तो नायब वगैरह, नायक का मतलब नाभादास इनका लेखक। अगला समझिएगा कवित्र। कवित्र का मतलब कवि। कवि जब भी स्टेज पे जाते हैं तब भाषण सबसे पहले देते हैं, तब भाषण मतलब आप सभी को याद रखना है भूषण इनका लेखक हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए तू मूल कोलाहल कलह में, यानी कि तू कल मिल शंकर जी के प्रसाद में कोयला दे दिया था, तो इस तरह से याद रखना। तू मिल कोलाहल कला में कोयला निकल गया था, कल शंकर जी के प्रसाद लिए थे। शंकर प्रसाद इनका लेखक हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्या, पुत्र वियोग। ये तो आप सभी को याद ही है कि कुमारी लोग का पुत्र नहीं होता। कुमारी का मतलब आप सभी को याद रखना सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है ना। अब इसके बाद समझिएगा 8वां नंबर क्या, ऊषा। आप देखिए ऊषा का मशीन कौन खरीदेगा, बहादुर लोग खरीदेगा ना, तो बहादुर से आप सभी को याद रखना शमशेर सिंह बहादुर, ठीक है ना। अब इसके बाद समझिएगा 9 नंबर है जनजन का चेहरा एक। देखिए जनजन का चेहरा, सबका चेहरा एक है, बताइए किसका चेहरा अलग है, माने गज। गज का मतलब हाथी। तो आइए क्या आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद समझिएगा 4 चैप्टर और है, उसे भी आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा 10वां चैप्टर आप सभी का है। देखिए 10वां है अधिनायक है। अब देखिए अधिनायक का लेखक कौन है, तो रघुवीर सहाय। इसे किस तरह से याद करेंगे, देखिए बहुत ही खतरनाक ट्रिक है। देखिए अधिनायक, अब देखिए यहाँ पे नायक है। अब बताइए नायक कौन लोग रहेगा, वीर लोग नायक रहता है कि नहीं, यानी देखिए आप सभी को यहाँ पे याद रखना है कि नायक जो रहता है, नायक कौन रहता है, वीर लोग रहता है। वीर का मतलब आप सभी को याद रखना रघुवीर सहाय। तो आप सभी को इस तरह से याद रखना। अगर आपसे पूछेगा बताइए अधिनायक के राइटर कौन है, मतलब लेखक कौन है, तो आप सभी को याद करना अधिनायक। और नायक कौन है, तो वीर। वीर का मतलब रघुवीर सहाय। तो आइए क्या आप सभी को ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद समझिए 11 नंबर चैप्टर है प्यारे नन्हे बेटे को। देखिए प्यारे नन्हे बेटे को, देखियो प्यारे नन्हे, छोटा छोटा बेटा है, प्यारा है, और जब वो स्कूल में पढ़ने जाता है उसे शुल्क माने फ्री में पढ़ाया जाता है। फ्री में, ठीक है ना। शुल्क का मतलब फ्री में पढ़ाया जाता है। शुल्क मतलब आपसे भी याद रखना। और किसका बेटा, तो विनोद कुमार का बेटा है और फ्री में पढ़ता है। मतलब कि प्यारे नन्हे बेटे को, इनका लेखक कौन है, तो प्यारे नन्हे बेटे किसका है, तो विनोद कुमार का, ठीक है ना। विनोद कुमार का उनका बेटा है। अब इसके बाद शुल्क माने फ्री में पढ़ता है। तो आपसे क्या याद रखना, अगर आपसे पूछेगा बताइए प्यारे नन्हे बेटे को, इनका लेखक कौन है, तब प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है ना। अब इसी तरह से हार जीत, देखिए ब्रह्मा हार जीत। देखिए जब हार जीत है तो देखिए हार जीत है, तो आप सिर्फ इस तरह से याद रखना। जब हारता है, यहाँ पर देखिए जब हारता है तो शोक में चल जाता है। शोक मैंने सोचने लग जाता है, यानी कि जब हारता है तो सोचने लगता है, शोक में चल जाता है माने अशोक हो जाएगा। और जब जीतता है तो बजाता है, माने वाजपेयी। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि यहाँ देखिए हार जीत है ना, तो हारता है तो शोक में चलता माने अशोक, और जीतता है तो बाजा बजाता माने वाजपेयी। इस तरह से आप कर सकते हैं कि हार जीत के लेखक कौन है, तो अशोक वाजपेयी। अब देखिए 13वां नंबर क्या है, देखिए गांव का घर। देखिए आप लोग देखे होंगे कि गांव के घर में जो बूढ़ा बुजुर्ग होता है ज्ञान वाला बात बताता है ना, ज्ञान वाला बात गांव के घर में आजकल सब ज्ञान वाला बात बताते हैं, ठीक है ना। तो ज्ञान का मतलब आप सभी को याद रखना है ज्ञानेंद्र पति। तो आई होप कि हमें पूरा उम्मीद है कि आप सभी को पूरे के पूरे याद हो गए होंगे, ठीक है ना। तो आप सभी को एक काम करना है कि ये 5G ट्रिक हमारा आप सभी को कैसा लगा, ठीक है ना। देखिए 12th क्लास के देखिए हम बता देते हैं आप सभी को हम क्या क्या चीज़ बताते हैं। देखिए 12th क्लास के हम फिजिक्स भी बताएंगे, ठीक है ना। फिजिक्स हो गया, और फिर इसके बाद केमिस्ट्री हो गया, इसके बाद मैथ हो गया, और इसके बाद हम तो हिंदी बता ही रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद हिंदी हो गया, इसके बाद क्या हो गया, इंग्लिश हो गया। इस सभी जो है ना सभी को हम ट्रिक से आप सभी को याद कराएंगे, ठीक है ना। मैथ भी ट्रिक से बताएंगे, केमिस्ट्री भी बताएंगे, फिजिक्स भी बताएंगे, इंग्लिश भी बताएंगे, और हिंदी तो बताइए रहे, यानी कि सब के सब ट्रिक पे लाएंगे। और कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। अगर आप सभी को कुछ याद नहीं होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए कि इस टॉपिक पे भाई वीडियो बना, तो हम वीडियो बनाएंगे। बहुत ईजी तरीके से आप सभी को हम याद करवा देंगे, ठीक है ना। तो आप सभी को टेंशन नहीं लेना है।
आप सभी को हमारे चैनल से जुड़े रहना है। बहुत ही खतरनाक ट्रिक इस चैनल पे बताया जाता है, ठीक है ना। तो आप सभी को पता हो ही गया होगा, ठीक है। तो आप सभी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आज का ये ट्रिक वीडियो कैसा लगा है ना, आप सभी को इसका जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा।